तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज नंबर 13.1 है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ही आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो जो लेंथ है 1.5 मीटर आ गई यहाँ, 1.25 मीटर वाइड यानी विड्थ इसकी 1.25 मीटर हो गई है, एंड 65 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है इसकी, वो जो डीप बोल रहा है हाइट इसकी 65 सेंटीमीटर है। इससे पहले हमें मीटर में बनाना होगा क्योंकि तीनों जो डायमेंशन है इसकी वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो इजी होता क्वेश्चन। इज टू बी मेड, यानी बनाना है आपको क्या, एक प्लास्टिक बॉक्स जिसके लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों गिवन है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, ये टॉप से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक शीट है उसकी कितनी मोटाई यानी थिकनेस है उसको इग्नोर करना है, यानी उसको हम नहीं लेंगे। डिटरमाइन करना है आपको, 2 पार्ट्स करने हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस बॉक्स, तो जो बॉक्स को बनाने के लिए प्लास्टिक शीट जितनी चाहिए वो एरिया बताना है, नंबर 1। अब एरिया तो हमने फाइंड किया, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इज़ मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 20 है। तो जो जितने मीटर स्क्वायर में आपका इस सीट का एरिया आया था उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है आपको। तो यानी दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, इसके दोनों पार्ट। तो पहले आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं देखिए। तो सबसे पहले आप अगर इसकी शेप समझें तो शेप कुछ इस तरह से होगी, ये क्यूबॉइड से बनेगा, नहीं इस तरह से ये बन रहा है। अब यहाँ पर इस क्यूबॉइड में जो प्लास्टिक बोर्ड है क्यूबॉइड शेप में है, ये खुला हुआ, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये खुला हुआ, बस इसका ध्यान रखना, यही खुला हुआ। बाकी ये वाला पार्ट, ये सामने वाला फ्रंट और बैक वाला और बेस नीचे वाला, आपके ये 5 पार्ट हैं जो बनने हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले पार्ट को और ऊपर के दोनों को छोड़कर मैं इसका यहाँ छोड़कर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करता हूँ और प्लस उसमें ये बेस का एरिया जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर समझ गए होंगे हमें किस तरह से एरिया फाइंड करना है। हमें सिर्फ इसको एक को छोड़ना है। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है, तो जो बेस वाला L/B होगा, LB, तो ये भी LB होगा। तो फाइनली हमें एक LB माइनस कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में से, या फिर लेटरल सरफेस एरिया में एक LB ऐड कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं। तो जो भी आप बेहतर समझिए, मैं यहाँ पर TSA में से एक LB माइनस कर देता हूँ, बहुत ईजी रहेगा। तो जो एरिया होगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है इसकी 1.25 मीटर में, और जो हाइट है इसकी वह है 65 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में बनाएंगे तो 0.65 मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं इसका जो एरिया है, जो प्लास्टिक बॉक्स के लिए जो एरिया यूज़ हो रहा है। तो एरिया रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग प्लास्टिक शीट, तो यहाँ पर फॉर मेकिंग बॉक्स, तो ये होगा आपका 2। तो यहाँ पर मैं LSA में LB ऐड कर सकता हूँ और TSA में से LB को माइनस कर सकता हूँ। मैं TSA में से कर रहा हूँ 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। तो या तो आप ये कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं आप, 2L प्लस B इंटू H में एक LB ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपका सिंपल होगा। तो कौन सा बेहतर रहेगा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और मैं LB ले रहा हूँ, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर BH यानी फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, HL यानी इनकी और इनकी मल्टीप्लाई। तो LB यानी 1.5 में पूरा लिख ही देता हूँ इसको, और 1.25 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई 1.5 और माइनस LB यानी ये 1.5 इंटू 1.25।
तो अब जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, तो मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन आई। अब इसके बाद हम इसे और आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितनी कैलकुलेशन हुई। अब इसके बाद की कैलकुलेशन हम कुछ यहाँ आगे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आएगा 7.325 माइनस 1.875, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5.45 मीटर स्क्वायर में। तो ये स्क्वायर मीटर में हमारा एरिया आया। अब इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में इसके हमें बताना है इसका कॉस्ट कितना है। तो फर्स्ट पार्ट से हमने एरिया फाइंड किया था, एरिया आया था सीट का 5.45 मीटर स्क्वायर। तो रेट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट है ₹20। तो जो हमारा रेट है इसका रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का है। तो अगर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर एरिया भी मीटर स्क्वायर में है, तो जो कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो इसकी यूनिट थी मीटर स्क्वायर वो एरिया था, पर एरिया है तो हमें एरिया लिखना होगा, एरिया इंटू रेट। तो एरिया है आपका 5.45 और रेट है आपका 20, ये रुपीज़ में आएगा। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 19। तो ये आपका ₹19 में आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों दी हैं, एल बी एच तीनों पता चल गया आपको। ये एल हो गया आपका, ये बी हो गया और ये एच हो गया। अब इसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको वाइट वॉशिंग करनी है वॉल्स की। तो 4 वॉल्स होती हैं तो उनकी वाइट वॉशिंग करनी है, और साथ में एक सीलिंग है। सीलिंग का होता है यहाँ पर टॉप। तो अब सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ भी वॉल्स यानी लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग यानी उसका एक बेस एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको TSA में से LB माइनस किया था, इसमें ऐसा कर देते हैं कि इसमें LSA में LB प्लस करके कर देते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन L इक्वल लेंथ है आपकी 5 मीटर रूम की, जो B है, B यानी ब्रेड्थ वो आपका 4 मीटर है, H जो हाइट है 3 मीटर है। तो जो एरिया होगा, एरिया जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, एरिया यानी TSA, उसको फाइंड करेंगे। तो TSA में क्या होगा, LSA यानी जो 4 वॉल्स हैं प्लस एक सीलिंग है। तो LSA क्या होता है, LSA में आपका जो 2 इंटू L प्लस B इंटू H था। चलो मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर 2H ले लेते हैं, यहाँ पर L प्लस B इंटू में ले लेते हैं। तो ये आपका LSA होता है। इसके बाद आपने इसमें LB प्लस कर लिया, तो ये इजी रहेगा। चलो 2 इंटू H है आपका यहाँ पर 3 मीटर, तो यूनिट हम बाद में लिख लेंगे। L प्लस B, L है 5 और B है 4, तो सिर्फ डिजिट्स ले रहे हैं B प्लस L इंटू B, L 5 है इंटू B 4 है। तो थोड़ा सिंपल करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 और प्लस में 5 इंटू ये 4 है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 9 54
एंड 5 4 ज़ा 20, तो ये जाएगा 74। अभी 74 आया है मीटर स्क्वायर में। तो अब हमने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया, अब हम इसका बाद में क्या है, हमें गिवन है रेट। तो रेट भी हमारा पर मीटर स्क्वायर में है और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में था, तो यहाँ पर रेट गिवन है 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट का फॉर्मूला है एरिया इंटू रेट। देखिए एरिया इंटू रेट इसलिए लिया है क्योंकि रेट जो है पर एरिया है, यानी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जब है तो इसलिए कॉस्ट में हमने एरिया लिया है। तो एरिया आपका 74 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट है 7.5। अब ये कॉस्ट फाइनली रुपीज़ में आनी है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आएगा इसका, जब 7.5 की 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 555। मेरी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स की वीडियो आप देख लेना, उसके कैलकुलेशन में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कैसे की है। तो ये रुपीज़ में आया है, आप इसे रुपीज़ को यहाँ स्टार्टिंग में लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो जो पेरीमीटर है वो गिवन है। देखिए रेक्टेंगुलर होल की जो पेरीमीटर है वो है 250 मीटर, तो पेरीमीटर गिवन है। इसका इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स, फ्लोर वॉल्स का जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो रेट तो है इसका 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और कॉस्ट है टोटल 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखें जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है और क्या आपसे पूछा गया। आपसे पूछा है हाइट, हाइट पूछिए। आपको कॉस्ट पता है और रेट पता है, तो कॉस्ट रेट के साथ एक अननोन टर्म क्या होती है, एरिया। तो एरिया में से आपको एच फाइंड कराना है। एच फाइंड कराना है तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेड्थ का सम होता है और आपके जो 4 वॉल्स का एरिया आप बताओगे उसमें भी सम होता है। तो यानी आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी है बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली हुई है और उसी को यूज़ करके आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इजी सॉल्यूशन इसका कैसे करना है उस पर देखते हैं। तो इजी करने के लिए सबसे पहले इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो। तो जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर क्या गिवन है 250 मीटर में है। अब पेरीमीटर होती है 2 × L + B और ये है 250 मीटर। तो देखिए एक बात तो आपको ये पता है, यहाँ से गिवन है, तो इसे लिख लेते हैं गिवन। दूसरा यहाँ पर रेट गिवन है और कॉस्ट गिवन है, चलो वो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या आ रहा है, तो एरिया रेट और कॉस्ट तीनों का रिलेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो कॉस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट, क्योंकि रेट में पर मीटर स्क्वायर है, नहीं पर यूनिट एरिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एरिया यूज़ किया है। अगर ये पर मीटर क्यूब होता तो मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात थी, तो इसमें हमें वॉल्यूम यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पर एरिया यूज़ किया। तो ये बात आप याद रखना, बहुत ही सिंपल मैं करा रहा हूँ। तो 15,000 आप यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट के प्लेस पर, और जो एरिया होगा इसका 4 वॉल्स का यानी लेटरल सरफेस एरिया है, यहाँ पर LSA फाइंड कराना है। तो LSA होता है 2 × L + B × H। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, अभी आप समझ जाएंगे क्यों लगाया, और इनटू में रेट है और रेट है आपका 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका एरिया हो गया इतना और ये हो गया आपका रेट। क्लियर। अब क्योंकि 2 × L + B आपको गिवन है यहाँ से, तो आप यहाँ लगा देंगे 250। अब इनटू में एक 10 आपका ये आ गया है, तो आप इसका 0 यहाँ लगा देंगे। अब बचेगा आपका इनटू में H और इधर है आपका 15,000। तो आपके 2 zeros तो यहाँ से ये कैंसिल ही हो गए। क्लियर। अब इसके बाद 25 से अगर आप इसे कैंसिल करते हैं 150 को, तो 6 टाइम आपका
ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो h है आपका ये क्या आ गया है, हाइट 6, और 6 का यूनिट क्या, हर जगह मीटर यूज़ हो रहा है तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। तो h = 6 मीटर। तो जो आपका आंसर है द हाइट ऑफ द होल इज 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो पेंट सफिशिएंट है इतने एरिया को पेंट करने के लिए। हाउ मैनी ब्रिक्स, यानी आपको ये बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर आपको n बताना है, ऑफ डायमेंशन, तो इनकी डायमेंशन है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों गिवन है वहाँ पर। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो एक कंटेनर में जो पेंट भरा हुआ है वो पेंट में यहाँ से आप देख सकते हैं डायमेंशन गिवन है आपको। तो पेंट में यहाँ पर एरिया है जो मीटर स्क्वायर है। तो इस पेंट से इससे पता चल रहा है कि ये एरिया है, तो आपको इसमें ब्रिक का भी एरिया ही लेना होगा, और ब्रिक का एरिया यहाँ पर TS से होगा। जब भी आप नंबर बताते हैं किसी भी टर्म के लिए, जब भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको टोटल एरिया को उस पर्टिकुलर थिंग, यानी जो भी थी, यहाँ पर ब्रिक है तो उस ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाता है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टोटल एरिया जो हमें गिवन है उसको लेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसके। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया गिवन है, टोटल एरिया जो यहाँ पर गिवन है वो कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक्स हैं यहाँ पर वो क्या है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, पहले लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ ब्रिक यह 22.5 सेंटीमीटर में है, बाद में मीटर बना लेंगे। यहाँ पर ब्रेड्थ लेंगे, तो ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक ये है 10 सेंटीमीटर ही रहने दो, बाद में मीटर बना लेंगे। अब इसमें हाइट जो है, हाइट ऑफ ब्रिक जो है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर है। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर बना लें या मीटर को सेंटीमीटर, यानी आपको यूनिट सेम रखनी है। तो यहाँ मैं इसको सेंटीमीटर बना लूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो मैं इसे सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम 10,000 करेंगे यानी 40 करेंगे तो 3 डिजिट तो ये क्लियर हो जाएंगे, यानी पॉइंट हट जाएगा आपका, और 1 0 आपका इसमें लग जाएगा। तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ईजी हो गया, अब सारा ही सेंटीमीटर में हो गया। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको एक ब्रिक का TS से फाइंड करना, सिंगल ब्रिक का। अब इसके बाद तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों आ गई हैं ब्रिक की। तो अब इसके बाद TS से निकालेंगे, TS से ऑफ ब्रिक। तो TS से ब्रिक होगा 2, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फॉर्मूला में मैं LBBHHL आपको मालूम है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 22.5 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 225। अब प्लस BH यानी इसकी 10 से होगी तो इस 75, और प्लस जब इसकी 22.75 की मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 और 7.5 तो ये आएगा ये आएगा 168.75। अब इसके बाद क्योंकि ये 2 आ गया है तो 2 आ गया, इसके बाद आपका इनको ऐड करेंगे सबको, तो 0.75 ले लिया ऐसे ही। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 864 तो ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई जब आप इसकी करेंगे तो ये आएगा आपका ये आएगा
तो ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब जब इतना आ गया है, अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स बताने के लिए आपको जो टोटल एरिया गिवन था, टोटल सरफेस गिवन था आपका, उसको टीएस से जो एक ब्रिक का आया है उससे डिवाइड कर देना आपको। तो टोटल जो सरफेस गिवन था वो था आपका 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका एरिया था तो आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 937 है, 937 के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का मतलब वैल्यू बिल्कुल सेम है, और 2 डिजिट्स का मतलब होता है 2 ज़ीरोज़, यानी 100 आ गया। तो यहाँ पर कितनी ब्रिक्स कलर हो सकती हैं यानी पेंट हो सकती हैं, तो ये टोटल 100 ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हैं। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये क्लियर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ लेते क्वेश्चन एक बार। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। इस एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी सारी एज, तीनों एजेस जो हैं वो 10 सेंटीमीटर हैं। और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी एजेस 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर वाइड है, 8 सेंटीमीटर हाई है। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर एल एस से, तो ज़्यादा एल एस से बताना और कितना ज़्यादा ये बताना है। विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टी एस से, तो टी एस से किसका कम है और कितना कम है ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसके सॉल्यूशन में। यहाँ पर तो पहले क्यूब का फाइंड करते हैं सब कुछ। तो क्यूब की जो डायमेंशन गिवन है वो साइड ए है और 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। यहाँ पर एल एस ए जो आएगा ये 4a स्क्वायर होता है, तो ये आएगा आपका 4 और 10 स्क्वायर होता है 100, तो ये जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टी एस से होता है 6a स्क्वायर, 6 और a है 10, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता करते हैं इसका क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में लेंथ है आपकी 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो पहले एल एस से की बात करते हैं। तो एल एस से क्या होता है इसका क्यूबॉइड का 2HL + B, तो ये होता है 2 इंटू H है 8, L + B, L ये है 12.5 + B है आपका 10, तो ये आएगा 16 और ये ऐड करके आएगा 22.5। तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 16.5 की, तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे इसके टी एस से की, तो आएगा 2LB + BH + HL। तो LB ये है 12.5 इंटू B 10 है, 10 इंटू 8 होगा और 8 इंटू 12.5 होगा। सोल्व करेंगे इसे तो ये अंदर आएगा 125 और ये आएगा 80 और ये आएगा 100। ऐड करेंगे फिर इसको तो ये आएगा 305 और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 305 से तो ये आएगा 610। तो अब हमारे हम दोनों पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बता रहा ग्रेटर एल एस से किसका है, तो एल एस से इसका 360 और इसका 400, तो ज़्यादा है क्यूब का। और कितना ज़्यादा है, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो आपको लिखना है एल एस से ऑफ क्यूब
इज ग्रेटर, कितना ज़्यादा है, बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड में टीएस से कम किसका है, तो इसका 610 और इसका 600 है, तो टीएस से कम भी क्यूब का ही है, तो टीएस से ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाई कितना कम है, तो ये 610 और 600, तो 10 कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा क्वेश्चन 6 में, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। तो डायमेंशन जो है, एक हर्बेरियम है, उसकी डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर में। तो दो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। तो हर्बेरियम ये होता है क्यूबॉइडल, यहाँ पर क्यूबॉइडल शेप है इसकी, तो ये हर्बेरियम है, ग्रीन हाउस। अब इसमें लेंथ इसकी पता है आपको 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ पता है 25 सेंटीमीटर और हाइट भी 25 सेंटीमीटर, तीनों चीज़ें गिवन है इसकी। अब हम आसानी से बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ द गिलास, तो ये पूरा गिलास का बना हुआ है, इसके 6 फेसेस हैं और 6 के 6 फेस इसके गिलास से बने हुए हैं। तो जो गिलास का एरिया है वो आपका टीएस से होगा इस क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ग्लास ये होगा टीएस से, तो 2, अब एल और बी की मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 इंटू 30, सॉल्व करेंगे तो 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 625 और इसकी मल्टीप्लाई भी 750 आएगी। और जब आप इसका अंदर ऐड करेंगे तो एक साथ ऐड करके मल्टीप्लाई लगा देंगे 1500 एंड 125। अब इसकी डबल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4250, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हुआ। तो टोटल सीट जो रिक्वायर होगी वो इतने एरिया की रिक्वायर होगी इस गिलास को बनाने के लिए। अब हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो 12 एजेस होती हैं इसकी, देखिए 12 एजेस कौन कौन सी। तो यहाँ पर 4 तो यही हो गई, 4 इसके बैक में हो गई, 8 और 4 हो गई ये वाली। तो 4 एज ध्यान से देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये लेंथ है, चारों लेंथ हैं, चारों के चारों यहाँ पर लेंथ है। तो यहाँ पर 4 लेंथ हो गई जो एजेस हैं, तो ये 4 लेंथ आ रही हैं। अब इसके बाद इनकी बात करते हैं, जो ये वाली आ रही हैं फ्रंट वाली, ये वाली, तो ये हाइट है 2, 3, 4, तो 4 हाइट हो गई इसमें। ऐसे यहाँ पर इनकी बात करते 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 हो गई ब्रेड्थ। तो समझ में आ गया है कि अगर टेप आपको लगाना है तो टेप की चौड़ाई नहीं रिक्वायर है यहाँ पर, तो टेप आप ऐसे ही तो लगाएंगे यूँ। तो जब आप टेप सारा लगाएंगे तो एक तरह से इसकी टोटल सरकमफ्रेंस बतानी है। तो जो टोटल सरकमफ्रेंस होती है इसकी क्यूबॉइड की, तो वो क्या होती है आपको, फर्स्ट तो इसका आ गया है, अब सेकंड का देखते हैं। टेप रिक्वायर्ड 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो इतना टेप की ज़रूरत होती है। जब भी आप टेप की ज़रूरत पड़े या फिर इसका सरकमफ्रेंस बतानी हो, पेरीमीटर बतानी हो, तो इस तरह से बताएंगे। तो टोटल पेरीमीटर के लिए 4, अब जब इसको ऐड करेंगे आप 30, 25 एंड 25 ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा 85, 4 इंटू 85 और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 340 और ये आएगा सेंटीमीटर में टेप। तो यहाँ पर 340 सेंटीमीटर टेप रिक्वायर होगा। तो सेकंड पार्ट इसका आंसर। तो टोटल क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो एक स्वीट सेलर है जिसको 2 साइज में, यानी बिगर साइज में और स्मॉलर साइज में
टू साइजेस हैं उसके पास जो उसे रिक्वायर है बॉक्सेस की, जो अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए। तो बिगर साइज़ की जो डायमेंशंस हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। और जो स्मॉलर साइज़ है उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। अब उसने ओवरलैपिंग के लिए उसके 5% TSA को एक्स्ट्रा रखवाया है। तो चलो ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। इसके बाद उसने रेट, जो उसका रेट देना है वो ₹4 देना है पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। और उसे कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट है? उसे 250 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जैसे रेट है और नंबर है। रेट और नंबर, तो जो कॉस्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट एरिया इनटू रेट होता है, लेकिन प्लस अगर नंबर भी है तो मल्टीप्लाई में उसे नंबर भी लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, नहीं TSA फाइंड करना है। TSA हमें फाइंड करना है, रेट हमारे पास है, नंबर हमारे पास है, तो हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। सबसे पहले आप करते हैं TSA ऑफ बिगर साइज वाले का। तो सॉल्यूशन की तरफ, तो अब यहाँ जो गिवन है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डायमेंशन ऑफ, देखिए इसके लिए आपको इसे लिखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स। तो मान लो इसे कैपिटल L से, L है इसका 25 सेंटीमीटर, कैपिटल B से ये है 20 सेंटीमीटर और कैपिटल H से ये है 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो ये है स्मॉल l जिसका 15 सेंटीमीटर है लेंथ, स्मॉल b जो 12 सेंटीमीटर है और स्मॉल h जो 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब इसका TSA बताते हैं। तो TSA जो होगा, TSA ऑफ, वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका TSA और इसका TSA, छोटे वाले का और बड़े वाले बॉक्स दोनों का सेम एक साथ भी ऐड कर सकते हैं और फिर 5% उसका बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी सही रहेगा और अलग अलग फाइंड करना भी ठीक रहेगा। तो TSA ऑफ इस, यहाँ पर बिगर वाले का ले लेते हैं पहले, बिगर बॉक्स इक्वल, तो TSA होता है 2 इंटू, अब L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू L वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस, अब 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, अब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 500 प्लस इसकी मल्टीप्लाई ये जाएगा आपका 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125। अब जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा आपका 725। इसके बाद आपका जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1450, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ गया। अब इसके बाद TS से आपको फाइंड करना है स्मॉलर बॉक्स का, तो ये आएगा आपका 2 इंटू, अब यहाँ पर 15 की 12 से मल्टीप्लाई, फिर 12 की 5 से मल्टीप्लाई और फिर 5 की 15 से मल्टीप्लाई, और ये आएगी आपकी 2 इंटू, इसकी 180 होता है, 15 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और ये 60 और ये आएगा 75, और जहाँ आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 180 एंड 60 240 है। 315 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 630। तो अब आपका ये दोनों का TS से अलग अलग आ चुका है। तो अब आपको करना है TS से, यहाँ जो TS से मैं एक साथ ले रहा हूँ इन दोनों का, जो रियल में TS से आएगा वो आएगा इन दोनों का सम, तो ये आएगा
1450 प्लस 630, तो कितना आएगा ये, यहाँ पर 14 6 20 80, तो ये आएगा इतना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5% आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो जो एक्चुअल है यहाँ पर, जो फाइनल वाला ये एक्चुअल है, और फाइनल वाला जो होगा फाइनल टीएस से वो आएगा आपका 5% एक्स्ट्रा है, तो आपको 2080 में 5% एक्स्ट्रा का मतलब 105% होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने पे इसका आएगा, ये ज़ीरो आप कैंसिल कर लेंगे और ये आएगा 2184, ये आएगा 2184। अब इसमें आपको करना क्या है, तो इतना आने के बाद में रेट आपको पता है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर आपको पता है 250। तो अब ये तीनों चीज़ों की अगर आप मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हो इनकी सबकी, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर एरिया इंटू रेट इंटू नंबर, यानी जो क्वांटिटी है उसकी। तो एरिया है आपका 2184, रेट है आपका 4/1000 और क्वांटिटी है 250। देखिए 250 से ये 4 टाइम कैंसिल हुआ और 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो फाइनली रुपीज़ आए आपके 2184। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऐसा बनाइए, तो यहाँ पर एक तो इस तरह से ये बना लो, ये बना लो, तो कार जो खड़ी होगी वो मान लीजिए इधर से कार पार्क की उसने, तो आपको इसको नहीं करना है यूज़, टारपोलिन इस पे नहीं बनाना है, लेकिन छत पे ज़रूर बनेगा। तो 4 वॉल्स यानी चारों तरफ की साइड और एक इसकी छत, तो ये तो रिक्वायर है, तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया यानी बेस एरिया इसमें लिखना है। तो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल, तो जो LS है इसका वो है 2H इंटू L प्लस B, और L इंटू B है इसका बेस एरिया टॉप एरिया, तो 2 इंटू H है इसका 2.5। लेंथ और ब्रेड्थ चाहे कोई से को भी मान लें, इसमें यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 3+4 कर लो या 4+3 कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे ही मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ है तो मल्टीप्लाई में भी 3 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 3 कर लो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई आती है 5 और इनका सम आता है 7 प्लस 4 इंटू 3, तो ये आया 35 और ये आया 12। जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 47। तो 47 ये डायमेंशन मीटर्स में थी, तो ये आएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो टारपोलिन से कितना चाहिए, 47 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जो लास्ट क्वेश्चन था इस
एक्सरसाइज का 13.1 का, और ये क्लियर हुआ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने स्किप कर करके देखा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, आपका दोबारा इस एक्सरसाइज को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके काम आएगा आगे। नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।